नहीं नहीं नहीं, हम क्या ढोलक हैं जो मर्जी बजा जाए साला इधर से उधर से, कोई गाली दे या कोई माफी मांगे, हम बन ही रहे हैं ना भाई। एक बंदा रेफरेंस पे कॉल करके गाली देता है और आप फोन करके बोलोगे माफ कर दो सर गलती हो गई, उसने कर दिया। ऐसे बंदों को ऐसे ना पैसे डूब जाते हैं ना बैंकों के। ये बताओ, देखो मैं जानकार बंदा हूँ और मेरे को पता है कि पेटीएम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। रेगुलेशन हम आपका कुछ नहीं कर सकते, जब तक आपका इंटेंशन नहीं होगा पे करने का हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते यार। बोलोगे तो आपके रेफरेंस को फोन करके माफी मांग ली जाएगी और नो सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार दोस्तों, बीजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों इस ऑडियो में आप लोग सुनेंगे कि पेटीएम का बंदा है, 2 दिन 3 दिन हुए थे ईएमआई बाउंस हुए, इन्होंने मेरे रेफरेंस पे कॉल करके गाली दी। तो इसको मैंने ऐसे ही बोला कि मैंने इंटेंशन बना लिया, मैं तुम लोगों का 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करूंगा, कोर्ट में ही पेमेंट करूंगा और पेटीएम को जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले। इस बंदे ने भी माना है कि कस्टमर ने अगर इंटेंशन बना लिया तो बैंक उसका कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों ऐसे ही बात करना है, डरना घबराना नहीं। अगर पैसे हो तो इनके पैसे दे दे और पैसे नहीं है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कोई गलत कदम ना उठाएं, ऐसे ही बात करें। दोस्तों आइए सुनते हैं ऑडियो। हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए सर। क्या आपका पर्सनल नंबर है क्या सर? हाँ सर, पर्सनल नंबर है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके बंदे फोन करके गाली दे रहे हैं। गाली दे रहे? कौन गाली दे रहे? किस नंबर से गाली दे रहे? अरे सर, आप लोग बहुत भोले बनते हैं। अरे सर, हम एक ही बताना सर, मैं गाली बक रहा होता तो बात होती ना। मैं तो गाली ही नहीं बक रहा। सर जी, आप किसी और ऑफिस से गाली बक रहे होंगे आप। सर आप नहीं देते हो, दूसरा कोई करता है वो साला भर भर के गाली देता है। कौन देता है? अरे क्या बताऊँ मैं आपसे, मैं वही एजेंसी का नाम पूछूंगा तो आप भी नहीं बताओगे। नंबर बता दो मेरे को। तो क्या कर लोगे सर, आप बता दूंगा तो बताओ। अरे सर, ऑफिस से निकलवा दूंगा और क्या करूंगा, मेरे ऑफिस का बंदा होगा तो निकलवा दूंगा। क्या कंप्लेंट करूंगा उसको, मैनेजर को। आप एजेंसी का नाम बताइए, मैं बताता हूँ आपके ऑफिस का है कि नहीं। अरे सर, एजेंसी का नाम क्यों बताऊँ? नोएडा है हमारा, सेक्टर 16। सर वो तो जगह मेन का नाम सेक्टर होगा। है पेटीएम का। सर वो तो जगह का नाम हो गया ना। हाँ जी, मेन सेक्टर हमारा पेटीएम का उधर ही है सर, नोएडा सेक्टर 16, सर, न्यू बिल्डिंग के सामने। आप तो थर्ड पार्टी से हो। हाँ जी, आप तो थर्ड पार्टी के से हो बोल रहे हो। अरे सर, थर्ड पार्टी से कौन कह रहा है थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं? आपको पता है हम थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं? आप एक ही बताइए। सर जी पता है, तभी तो आप अरे नाम नहीं बता सर, रहे हो ना। हमारी रिकॉर्डिंग होती है, जिसने गाली बकी होगी ना उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा लेते हैं हम सर। सर जी वो बंदा बोल रहा है जानते हो क्या, कि मैं यही साइबर सिटी में हूँ, गुड़गांव में। अच्छा, अभी तेरे एड्रेस पे आ रहा हूँ दीवान जी को लेके, पता नहीं कौन सा दीवान जी, लग रहा है कलेक्टर था साला। अच्छा, हम ये आ जाओ भाई, क्या करोगे को आके। अच्छा। तो कह रहे अभी आके देख तेरे क्या करता हूँ तेरे साथ में। और अब आज 10 दिन हो गया, आज तक बंदा आता ही रह गया, बताओ। है 10 दिन हो गए, आज तक बंदा आता ही रह गया। वो नहीं जानता कि मैं भी एक एजेंसी ओनर हूँ, मैं भी एक एजेंसी चला रहा हूँ, विकासपुरी में एजेंसी है मेरा। तो आप मेरे को एक ही बता दीजिए ना, ये पेमेंट क्यों नहीं कर रहे सर? आप एजेंसी चलाते हो तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? सर पेमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपके बंदों ने मिसबिहेव किया मेरे साथ में बहुत ज्यादा। अब मैं उनका पता ढूंढने में लगा हुआ हूँ, जैसे ही मिल जाएगा ना फिर मैं पर्सनली उनको हैंडल करूंगा। टर्मिनेट कराने से कुछ नहीं कर होगा। दोगे सर? हमारे को पहले पेमेंट तो करा दीजिए, मैं तो उनसे मिलवा ही दूंगा, मेरी पेमेंट तो करवा दीजिए। सर मैं तो ढूंढ ही लूंगा, आप नहीं बताओगे तो आपको भी ढूंढ लूंगा थोड़ा है। अरे सर, मैं आप पता करके क्या करोगे? मारोगे तो हो नहीं। नहीं आप तो क्यों मारेंगे सर, मारेंगे उसको जो नहीं, हमको जो जिसकी गाली दे पता रहा करोगे था। उसको तो मारोगे तो हो नहीं ना। मारेंगे तो मारेंगे तो समझिए सर, एजेंसी आप भी चला तो आपको भी पता है। सर जी पता है तो इसका मतलब क्या कस्टमर से गाली आप गलौज चला करोगे? तो आपको रूल नहीं पता कि पेमेंट जब लिया जाता है, जब भी पेमेंट किया जाता है। तो कस्टमर के साथ कोई दिक्कत होती है तभी तो नहीं कर पाता भाई। अरे सर, आप एक ही बताइए, एजेंसी चलाते हो आप, हाँ। आपको कोई दिक्कत होगी पेमेंट की? कोई आप भी ये सोचिए ना, कोई दिक्कत होगी किसी रीजन से आपने वो किया होगा, लेट किया होगा। सर सुनो, मैंने इसलिए होल्ड किया, मैंने सिर्फ 2 दिन हुए थे मेरा पेमेंट ड्यू नहीं हो, मतलब ड्यू हुए, मेरे अकाउंट में कुछ दिक्कत हो गया था, वो बैलेंस कट नहीं पाया वहाँ से, ठीक है। हाँ जी, कुछ दिक्कत हो गया था, 2 दिन मेरे अकाउंट से, मतलब HDFC बैंक के अकाउंट में कुछ दिक्कत आ गई थी, ठीक है। हाँ जी। तो मेरा पेमेंट कट नहीं पाया था, उसके चक्कर में मेरे रेफरेंस पे कॉल कर दिया इन्होंने, करके गाली गलौज कर दिया 2-3 दिन के अंदर में ही। मैंने उसी दिन होल्ड कर दिया, अब ठीक है भाई, अब तुम लो ले लो पैसे, समझे। ये रीजन है और कोई रीजन नहीं है। हाँ जी, यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। 40,000 बड़ी बात नहीं है, 40,000 4-4 लाख के अरे क्रेडिट कार्ड पड़े हैं। 40 लाख आपके लिए वो मामूली बात होगी,
बट आप मामूली बात है तो सर पेमेंट करा दीजिए ना उसकी, और क्या ऐसे आप कैसे क्यों करा लेट कर रहे हो? दूं? आप पेनल्टी पे पेनल्टी लगवाई जा रहे हो आप ऐसे कैसे करा दूं? मेरे पास 4-4 लाख के क्रेडिट कार्ड पड़े हैं 4-4। तो सर पेमेंट करा दीजिए ना। नहीं आपके कराऊंगा 4 ना। लाख की वो पड़ी है मेरे पास, तो पेमेंट करा दीजिए इसको। नहीं कराऊंगा ना, गाली दिया है ना उन लोगों ने, मेरा मान अरे नहीं किया गाली ना। दी है सर, सर समझिए गाली दी है, उसके लिए तो मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ। आपके बोलने से क्या होता है भाई? आपके बोलने से क्या होता है? अरे बोलने से नहीं होता सर, पेमेंट तो करा दीजिए ना। पेमेंट तो मैं मांग रहा हूँ ओ नहीं सर, होगी। अपने उस तरफ से सर, अपनी तरफ से पेमेंट मांगू ना, मैं किसी और की तरफ से तो नहीं मांग रहा। मेरे पास केस आया है, मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे को तो पेमेंट कराइए सर। पेमेंट नहीं होगी जी पेमेंट तो अब कोर्ट में ही होगी। सर कोर्ट की क्या बात कर रहे हो? आपने 4 महीने पहले आप कोर्ट की बात बताओ। एक की बताओ, गाली दी है, चलो मानता हूँ मैंने गाली दी है हमारे एजेंसी से किसी बंदे ने, तो आप ये सोचिए ना कि आपको भी 4-5 महीने हो गया, आपने क्यों छोड़ दी? अभी आपको गाली बग्गी की है, 4 महीने से आपने क्यों नहीं पेमेंट की? अभी ये तो बताइए मेरे को। हमारे पास भी रीजन है, आप ये बोलिए ना, हमारा भी रीजन है। आप 4 महीने से पेमेंट नहीं कर रहे, आप एक ही बताइए नहीं करते। एक तो जब उसने गाली गलौज किया था ना, तभी तो मैंने होल्ड कर दिया। सर हो गया कब हुई है आपसे ये बताइए ना? 10 दिन पहले से गाली गलौज हुई है, ठीक है, और 4 महीने से ये पेमेंट रुकी हुई है। सर क्यों रुकी हुई है ये बताइए को? आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, सुन लेना। मैंने क्या बोला आपको कि 2 दिन हुआ था मेरा पेमेंट ड्यू हुए किसी कारण, बस तभी रेफरेंस पे कॉल करके गाली गलौज किया। सुना नहीं क्या आपने? अरे सर वो तो मैंने सुना है। फिर कैसे बोल रहे हो अभी 10 दिन पहले किया? अभी सुनिए सर, आपसे अभी 10 दिन पहले ही आपसे गाली गलौज हुई है ना? अरे यार फिर वही बात कर रहे हो, बीच बीच में तो कितनी बार होती रहती है। पहली बता रहा हूँ कि 2 दिन हुए थे, किसी कारण बस नहीं कर पाया था मैं, अकाउंट में दिक्कत थी, तभी रेफरेंस पे कॉल करके गाली गलौज किया, समझे? उसके बाद तो कितनी बार हो चुकी है मेरे साथ, वो तो मैं गिनता ही नहीं हूँ। रेफरेंस पे कॉल किया, उससे मेरे को ज्यादा दिक्कत थी ना। तुम मेरे को करो, मैंने लिया है, तुम मेरे को करो। तुमने मेरे रिश्तेदार को कॉल करके गाली दिया, वो मैं बर्दाश्त करूंगा? हेलो, हाँ जी। तुमने मेरे रिश्तेदार को कॉल करके गाली दिया, वो मैं बर्दाश्त करूंगा क्या? अरे बर्दाश्त तो नहीं करोगे सर, ये बताओ ना कि उन्होंने लिया था पैसे, उनको गाली दिया गया, ये बताओ ना। जी उन्होंने पैसे लिए थे आपसे कि उसको गाली दिया पेटीएम ने या फिर आदित्य बिरला फाइनेंस ने? वो तो मैं कह रहा हूँ कि आपने नहीं लिया। मैंने तो लिया है यार, उन्होंने नहीं लिया था ना, उनको क्यों दिया? तो आप मेरे को बता दीजिए ना सर, ये पेमेंट करवा दीजिए। पेमेंट नहीं करवाऊंगा ना, इतने देर से आपने 6-7 मिनट हो गया बात करते, आपको समझ में नहीं आया कि पेमेंट में नहीं कराऊंगा? अच्छा, ये तो मैं तो आपके, मेरी आवाज तो नहीं लग रहा है कि मैं डर रहा हूँ आपसे? अरे सर डरने की क्या बात है, एजेंसी आप भी चलाते हो, आप 4 महीने से रोक के बैठे हो। 4 महीने नहीं, 4 महीने ज्यादा ही हो गए भाई। हेलो, अपडेट कर दो कि पेमेंट नहीं होगी अभी पिछले 3 महीने। सर ये बात नहीं हो सकती ना, आप खुद समझिए, आपका सिविल भी लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं अमाउंट भी होल्ड हो रहा है सर। सिविल नुकसान होगा, आप भी समझिए ना। मेरा जब इज्जत ही खराब कर दिया पेटीएम, तो सर सिविल का क्या करूंगा मैं? सर सिविल मैं भी तो वही कह रहा हूँ, नॉर्मल सी बात एक बार बताओ, अगर आपसे किसी ने बदतमीजी की, नॉर्मल सी बात को मैं उस चीज के लिए माफी मांगता हूँ आपसे। सर ऐसा कुछ है तो यार ऐसे नहीं होता है भाई, आप माफी मांगोगे वो बदतमीजी करेगा, फिर कल दूसरा कोई गाली देगा, फिर आप माफी मांगोगे, ऐसा थोड़ा होता है? हम क्या ढोलक हैं? आप अपना अमाउंट पे कर दोगे, टोटल अमाउंट क्लियर हो जाएगा, किसी के मन में सर थोड़ी रात को सपने आएंगे कि आपको कोई गाली देगा सर? नहीं, हम क्या ढोलक हैं जो मर्जी बजा जाए साला, इधर से उधर से कोई गाली दे या कोई माफी मांगे? आप नॉर्मल सी बात, कस्टमर तो फिर कस्टमर क्या चुतिया है बताओ? एक बंदा रेफरेंस पे कॉल करके गाली देता है और दूसरा बंदा माफी मांगता है, और बन ही रहा हूँ ना, हम बन ही रहे हैं ना भाई। एक बंदा रेफरेंस पे कॉल करके गाली देता है और आप फोन करके बोलोगे माफ कर दो सर, गलती हो गई, उसने कर दिया। ऐसा नहीं होता है ना? अब आप देखो नॉर्मल सी बात यार, आपको भगवान की उपाधि दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अपना दिल बड़ा करके उस चीज को माफ करो ना सर। भाई भगवान तो बहुत बड़ा है, भगवान की उपाधि कैसे किसी को दिया है? सर अब देखो नॉर्मल से, देखो आपको भी ये चीज पता है सर, अगर हिंदुस्तान का इतिहास जाए तो कस्टमर भगवान होता है, देखो आपको भी पता है। आप हो तभी मेरी नौकरी है, तभी बाकी बच्चों की नौकरी है। तो ये चीज रिकवरी वाले मानते हैं, मैं भी एक एजेंसी चला रहा हूँ, मुझे ही पता है
लेकिन हम भी आरबीआई को कहीं ना कहीं कुछ फॉलो करके ही काम करते हैं। नहीं सर, वही चीज देखो, सेम चीज मैं खुद कहता हूँ बच्चों की फॉलो करें। ग्राहक भगवान होता है, हम भी मानते हैं ये चीज। अब देखो एक नॉर्मल सी बात, देखो एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है सर, अगर आप इसमें एग्री करेंगे तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल सी, अगर आप हो नहीं हम हैं सर, अगर आप नहीं हो तो हमारी नौकरी नहीं है। ये चीज समझता है कोई? बताओ कैसे? जो गाली देता है वो भी तो आखिर रिकवरी एजेंसी से ही कर रहा है ना बंदा। अगर कोई भी चीज है उसमें एक अन्य तो काम निकलते ही ना सर, अब इसके लिए सारी चीजें थोड़ी खराब हो जाती है। तो उन्हीं बंदों को ना पैसे डूब जाते हैं ना बैंकों के, ये बताओ। सर देखो उसी चीज के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ ना सर आपसे, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। आपको नहीं सर, आपके माफी मांगने से कुछ नहीं होता। देखो मैं जानकार बंदा हूँ और मेरे को पता है कि पेटीएम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है? क्योंकि सर देखो उसने मेरे रेफरेंस पे कॉल करे गाली गलौज कराया है, मेरे को किया है ना। रेगुलेशन हम आपका कुछ नहीं कर सकते, जब तक आपका इंटेंशन नहीं होगा पे करने का हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर पेटीएम ने मेरे साथ गाली गलौज कराया होता ना, किया है, तो उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन पहले ही मेरे को गाली गलौज किया गया मेरे साथ। सर अगर आप बोलोगे तो आपके रेफरेंस को फोन करके माफी मांग ली जाएगी, और नो सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर जी वही बात है ना, एक बार इज्जत नीलाम कर दिया तो वो इज्जत वापस नहीं आता है। ढोल पीट दिया रेफरेंस पे। नॉर्मल सी बात देखो, एक नॉर्मल सी बात देखो, मेरे को ये बताओ सर, देखो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं नॉर्मल सी बात, अगर चलो आप कह रहे हो कि चलो हमारे एजेंट ने आपसे फोन करा है, जो भी मैं मानता हूँ, देखो मैं गलती नहीं, मैं ये मना नहीं कर रहा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, आपको भी वो चीज पता है कि वो चीज पता है। मैं कह रहा हूँ कि सुनो, मेरे पास आपका सिर्फ 40,000 का अमाउंट था, सिर्फ 2 दिन हुए थे, वो मेरा अकाउंट में कोई दिक्कत थी, मैंने बताया भी अभी आपको, जिसके कारण वो पेमेंट नहीं हो पाया था। सिर्फ 2 दिन हुए थे, ठीक है? आपके अलावा मैं बड़े बड़े बैंकों के क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, 4-4 लाख की लिमिट है उनकी, 4 क्रेडिट कार्ड है मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है? लेकिन सिर्फ 40,000 रुपए के लिए इन्होंने डंका पीट दिया मेरे रेफरेंस में, कम से कम 8 जगह कॉल करके कि विजय गिरी चोर है, तो ये है, तुम लोग साले चोर के ये हो। देखो आपकी बात है नॉर्मली, और जबकि आप अगर ड्यू डेट कभी क्रॉस होती है तो स्टार्टिंग तो आपको नहीं करता है। यही तो मैंने जानबूझ के होल्ड किया ना भाई, इतना मैंने कभी होल्ड किया? आप चेक करो। मैं वही कह रहा हूँ, मैं उस चीज के लिए माफी मांगता हूँ। देखो सर आप मेरे से बड़े हो, इस फील्ड में भी आप मेरे से बड़े हो, अगर आप कहीं ना कहीं एजेंसी रन कर रहे हो तो आप नॉर्मल सी बात, मेरे से पोजीशन में भी बड़े हो, मेरे से आप एज में भी बड़े हो सर, ठीक है? कहीं ना कहीं आप छोटा समझ के माफ कीजिए उस बात को सर, भुलाइए उस बात को। अब नॉर्मल सी बात है, आप लाइफ टाइम उसको होल्ड करके रखेंगे, नॉर्मल सी बात मैं आप चाहो आप कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। नहीं सुनो, लाइफ टाइम होल्ड करके नहीं रखूंगा। मैं चाह रहा हूँ पेटीएम ने मेरे साथ इतना जो मतलब मिसबिहेव कराया है, वो पेटीएम हमको लिख के दे कि हम ये चीज नहीं कराते हैं, या फिर मेल पे मुझसे सॉरी बोले, ईमेल के थ्रू, अपने ऑफिशियल जो मेल है उससे। देखो सर, अगर आप एजेंसी रन करते हैं या कुछ भी रन करते हैं ना, तो ये चीज आपको भी पता होगा, पेटीएम आपको डायरेक्टली कभी सॉरी नहीं बोलने वाला है। हाँ तो मुझे पता है ना, नहीं बोलेगा, इसलिए तो मैं वो ऐसा ही शर्त रख रहा हूँ कि रखे वो, फिर 1 मिनट में पेटीएम को ऐसी तैसी करा दूंगा मैं, आपको भी पता है। नहीं वो चीज सर आपको बताना, मैं कोई कह रहा हूँ, देखो पेटीएम ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, नॉर्मल सी बात है, आपको भी पता है ये चीज सर। हाँ तो पता है, तो इसीलिए जब मेरे पास पैसे आएंगे तो दूंगा भी, मेरे पास पैसे नहीं है, होल्ड कर रखे मैंने इसीलिए। ठीक, अब आपको जो मेंशन करना है मेंशन कर दो, वहाँ पे इंटेंशन मेंशन कर दो। अच्छा फिर जो भी आपका जो डिस्कशन डाल देता हूँ। हाँ डाल दो आप। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।